तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं समतुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे। बिना किसी देरी के मैं वीडियो करूँगा स्टार्ट। और सबसे पहले आपको पता होगा प्रियांशु सर पहले बेसिक पे बात करता है, उसके बाद टॉपिक क्लियर करवाता है। तो देखो, क्या समझते हैं आप समतुल्यता संबंध से। मैं आपको बताऊंगा समतुल्य संबंध को 3 विधियों से हम बताते हैं, ठीक। पहली प्रतिवर्ती, दूसरी सममित, तीसरी संक्रामक। अब मैं एक बार स्टार्ट करता हूं बिल्कुल बेसिक के साथ। वीडियो को कर दो लाइक और अंत तक बने रहें। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो देखिए, समतुल्यता संबंध, सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा यहाँ पे, समतुल्यता संबंध। क्या होता है समतुल्यता संबंध? इसकी परिभाषा के रूप में हम क्या लिखेंगे? देखो, कि जब कोई रिलेशन, यानी कि जब कोई संबंध, लिखेंगे हम जब कोई संबंध इन तीन गुण में आपको लिखूंगा जो जो मैंने अभी कहे, 3 गुणों को यदि पूरा करता है, ऐसा संबंध जो इन 3, जो मैं अब नीचे लिखूंगा, इन तीनों को अगर वह संबंध पूरा करता है, वो संबंध क्या कहलाता है? हमारा समतुल्यता संबंध कहलाता है। देखो, पहली क्या चीज होती है? प्रतिवर्ती, ठीक। प्रतिवर्ती जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक। दूसरी चीज हमारे पास आती है सम्मित, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सिमेट्रिक। ठीक। और तीसरी चीज क्या आती है बच्चों? संक्रामक, जिसे हम कहते हैं क्या? ट्रांसिटिव। बस हो गया। अब देखो, वह संबंध, वह रिलेशन जो इन 3 गुणों को क्या करता है? पूरा करता है, उस संबंध को हम क्या कहते हैं? समतुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो, एक एक करके मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा। 100% गारंटी है, जीवन भर समतुल्य संबंध में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं लूंगा पहला टॉपिक, जो कि हमारा प्रतिवर्ती। तो लेता हूं मैं पहले प्रतिवर्ती, जिसे हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव। देखो, ये गुण क्या कहता है हमसे? देखिए, थोड़ा सीधा मैं इसको रखता हूं। देखो, यह गुण हमसे क्या कहता है कि हर एक तत्व जो होता है, आपको पता है कि एक समुच्चय के भीतर तत्व होता है, ठीक। तो देखो, हर तत्व जो हमारा होता है वो आपस में जुड़ा होना चाहिए। इस पंक्ति से आप क्या समझे? एग्जाम्पल से आप समझेंगे। हर तत्व खुद से, स्वयं के साथ खुद से जुड़ा होना चाहिए। सबसे पहली बात, कि जो तत्व है हमारे पास वो क्या होना चाहिए? खुद से जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब देखो, हर तत्व खुद से जुड़ा होना चाहिए। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? जैसे ये ए है, तो ये ए किसके साथ जुड़ा है? ए के साथ। अब देखो, माने बात, मेरे पास एक समुच्चय है ए, 1 2 3, इसके अंदर क्या है? तत्व, एलिमेंट्स। 1 2 3 क्या है इसके अंदर? एलिमेंट्स है। इतना आप समझ गए। जो 1 2 जो 3 है, ये क्या है? हमारे एलिमेंट्स, ठीक। अब
प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव से आप क्या समझते हैं कि हर तत्व खुद से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ से क्या बनेंगे ग्रुप, 1 1 के साथ जुड़ा होना चाहिए, कॉमा 2 2 के साथ जुड़ा होना चाहिए, कॉमा 3 3 के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ से कोई दिक्कत? क्या ग्रुप बने? जो पहला एलिमेंट है स्वयं से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट स्वयं से जुड़ा होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट भी स्वयं से जुड़ा होना चाहिए। बस ये गुण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव। हर एक तत्व खुद से जुड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। पहला टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा गुण क्या करना चाहिए, पूरा सममिति का, सममित, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम कहते हैं। देखो सिमेट्रिक से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या होता है, यदि पहला तत्व जो होता है हमारा, देखो यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है तो दूसरा तत्व पहले तत्व से जुड़ा होना चाहिए। कुल मिला के बात है होना चाहिए, तब जाके वो सम्मित होगा, तब जाके समतुल्यता संबंध बन पाएगा। ठीक, लिखता हूं मैं, यदि यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा है तो दूसरा तत्व भी पहले तत्व से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, क्या लिखा मैंने, मतलब आप इस बात से क्या समझे, यदि देखो यदि एक ग्रुप मेरे पास ए और बी का है, ठीक, ए कॉमा बी है, तो यही क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसे क्या समझे आप, देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यदि मेरे पास माने बात ये सेट है एक ए, इसके एलिमेंट्स है एक और दो, यहाँ से अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ तो देखो अगर एक हम मेरा 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 भी 1 से जुड़ा होना चाहिए। बस ये क्या होता है हमारा सिमेट्रिक, सममिति का गुण ये हमारा होता है। पहला हो गया हमारा तत्व से तत्व खुद जुड़ा होना चाहिए, पहला तत्व पहले तत्व से, दूसरा तत्व दूसरे तत्व से, ठीक, तत्व तत्व से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है तो दूसरा तत्व भी पहले तत्व से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, यह होता है हमारा सममिति। अब अंतिम और लास्ट तीसरा वाला, संक्रामक, संक्रामक, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं इंग्लिश में, ट्रांसटिव, ट्रांसटिव। तो देखिए संक्रामक, ट्रांसटिव जो गुण जो हमारा होता है समतुल्यता संबंध का, वो क्या कहता है, वो हमारा कहता है यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, दूसरा तत्व तीसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा तत्व पहले तत्व से जुड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत? लिखते हैं, यदि पहला तत्व, लिखना बहुत आवश्यक होता है, यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा है, वह दूसरा तत्व पहले तत्व नहीं सॉरी तीसरे तत्व से, तीसरे, यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, वह दूसरा तत्व तीसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, तीसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा तत्व पहले तत्व से जुड़ा होना
चाहिए, होना चाहिए, तब जाके वो संक्रामक ट्रांसिटिव होगा, तब जाके समतुल्यता संबंध पूरा होगा। देखो, यानी हम यहाँ से क्या समझे, हम हमारे पास ए बी सी है, यहाँ से अगर ग्रुप बन रहे हैं क्या, कि अगर ए बी से जुड़ा हुआ है और बी सी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये जो पहला तत्व है ये भी इससे जुड़ा होना चाहिए। अगर ये हमारा इससे जुड़ा है, ये हमारा इससे जुड़ा है, तो ये हमारा इससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहीं पे। एग्जांपल, माने बात मेरे पास समुच्चय है ए, 1 2 3, यहाँ से ग्रुप क्या बने, अगर पहला तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, वह दूसरा तत्व तीसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा तत्व पहले तत्व से भी जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा समतुल्य संबंध का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए प्रियांशु के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में एक नए टॉपिक का नाम हमेशा दें, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।